अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने बात करनी है जी आपके पर्सनालिटी साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 2 की। और नॉर्मल तौर पे अगर हम नॉर्मल व्यूअर्स के लिए बात करें तो हम बात करेंगे जी बिग 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्री की। ये इन्होंने आपको यहाँ पर दे दिया है, असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं और हम देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के जो असाइनमेंट आपका टास्क है वो क्या है। तो यहाँ से हम पहुँच जाते हैं जी असाइनमेंट टास्क पे। 4 चीज़ों में आपका टास्क जो है वो मुश्तमिल है। पहली आपके पास चीज़ है जी कि आपने इन्वेंट्री टेस्ट करना है अपने किसी एडल्ट पर, ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी स्कैन्ड कॉपी और पिक्चर फाइल देनी है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर आपको उन्होंने बताया कि आपको रिक्वायर्ड है बिग 5 इन्वेंट्री और उसकी की LMS से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे वो आपको कह रहे हैं यू विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस योर पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो भी आप बंदा सेलेक्ट करें उसका इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स का होगा। थर्ड पॉइंट है आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस का, सॉरी। तो ये हो गया आपका जी क्वेश्चन समझ आ गया। अब पहले काम से स्टार्ट करते हैं, हम डाउनलोड करते हैं बिग 5 इन्वेंट्री और उसकी की फ्रॉम द LMS। तो चलें जी, यहाँ से हम पहुँच गए अपने LMS पे, होम पर जाएंगे। होम से हम जाएंगे जी, यहाँ से पर्पल बार है जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी की, इस पर। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 नंबर पर आपके पास डाउनलोड फाइल्स है। आप यहाँ जाएंगे और सॉरी यहाँ पर आपको आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट, अच्छा हाँ इट्स मूविंग, सॉरी। यहाँ पर आपको मिल रहा है असाइनमेंट 2 फॉर 2020, ठीक है। ये जो लास्ट अपडेट है सबसे एंड पर, इसमें आपको पूरी इन्वेंट्री डाउनलोड हुई हुई मतलब इसमें पूरी इन्वेंट्री मौजूद है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप LMS के यूज़र नहीं हैं, आप VU के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप इसको गूगल से कहीं से भी आपको इजीली इन्वेंट्री मिल सकती है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास हुई हुई है, तो हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा है इसका सॉल्यूशन या इसको करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ हमने कर ली, हमने बिग 5 इन्वेंट्री डाउनलोड कर ली है। सेकेंड चीज़ हमें क्या करनी है, हमें पहले तो अपना एक एडल्ट चूज़ करें अपनी फैमिली से। आपका फादर हो सकते हैं, आपके मदर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी आप बंदा चूज़ कर लें। और आपने उसकी पूरी डिटेल मेंशन करनी है कि ये जो है इसका नाम फ़लाँ है, ये मेरे फ़लाँ रिलेशन में है, इसकी एज इतनी है, ये मेल है फीमेल है, इसकी एजुकेशन इतनी है, ये जॉब करने वाला है, जॉब करने वाला नहीं है, ये जॉब करता है तो कितने क्रेडिट आवर्स की जॉब है इसकी, सॉरी क्रेडिट आवर्स इज़ इन यूनिवर्सिटी, कितने आवर्स की जॉब है इसकी और किस नेचर की जॉब है, आपने ये मेंशन करना है। सबसे पहले आपने बता दिया कि जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। 5 मार्क्स कंप्लीटेड। सेकेंड पॉइंट है कि आपने इसको प्रिंट कराना है, इस पूरी इन्वेंट्री को। ये मैंने थोड़ी सी ऑल्टर की हुई है, आपके पास PDF में मौजूद होगी। इसको आपने डाउनलोड करना है और बंदे से सॉल्व करवाना है, ठीक है। और फिर उसकी आप एक स्कैन्ड कॉपी या पिक्चर उस प्रिंट की जिस पर उस बंदे ने ये टेस्ट सॉल्व किया होगा, उसकी हमने अटैच कर असाइनमेंट फाइल के साथ देनी है। सही हो गया जी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पर, या कि बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है उस पर। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 to 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने इन्हें मार्क करना है फ्रॉम 1 to 5। 1 मीन्स डिसएग्री, 2 means slightly disagree, 3 means neutral, 4 means slightly agree and 5 means completely agree। ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपको ये 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने सपोज करके इनको फिल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 50 क्वेश्चंस देंगे। आप मोस्टली जब आप नेट पर इसको परफॉर्म करने लगते हैं ना, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ये दिया हुआ है, वहाँ ये आपको ऑप्शन यही देते हैं कि एग्री डिसएग्री उन्होंने लिखा हुआ होता है। आप अगर किसी अक्लमंद बंदे को या थोड़ा मेच्योर बंदा है, एडल्ट है, उससे आप ये टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसको इतनी बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि 1 मीन्स डिसएग्री, 5 मीन्स एग्री एंड ऑल दीज नंबर्स आर फॉर व्हाट, तो वो इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक हो गया जी। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और इनको सॉल्व करते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दी हुई है जी एक की को स्कोर कैसे करना है, लेट मी टेल यू। ई दिया है इन्होंने आपको, ई इज़ फॉर एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। एक्सट्रोवर्जन दिया हुआ है इन्होंने आपको। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर उन्होंने आपको मेंशन किया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा छोटा लिखा हुआ है 1 -6 +11 -16 +21 -26 +31 -36 +41 -46 = 2।
ये ब्लैंक्स थी जिनको मैंने फिल किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ ई इज इक्वल्स टू 20 प्लस, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दिया आपको 1, अब मैं जाऊँगी यहाँ से ऊपर 1 पे देखा जी, आई एम द लाइफ ऑफ द पार्टी, 3 न्यूट्रल सेलेक्ट किया है, न्यूट्रल सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पर लिख दिया एज इट इज़ 3। अब आता है यहाँ पे -6, ठीक है, -6 पे हम गए, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी 6 है डोंट टॉक अलॉट, और इस पे 5 लिखा हुआ है कि आई एग्री, ठीक है। अब जहाँ पर माइनस साइन है वहाँ पर आपने कौन सी की फॉलो करनी है, वो लेट मी टेल यू दैट। इफ़ द नेगेटिव साइन इज मैंशनड यू, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इसके, इफ़ द नेगेटिव साइन इज मैंशनड यू हैव टू रिवर्स इट स्कोरिंग एज, अगर माइनस साइन है तो 1 चेंज हो जाएगा 5 में, 2 चेंज हो जाएगा 4 में, 3 ही रहेगा, 4 2 हो जाएगा, और 5 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सारे जो है आपने देखना है कि इनको किस तरह चेंज किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर -6 पे हमारे पास क्या फिल किया गया था, -6 पर फिल किया गया था जी 5 को रिवर्स कर दिया हमने, कर दिया 1, ठीक है। माइनस साइन डजंट मीन दैट यू हैव टू, हम कहेंगे कि माइनस दैट, ठीक है, माइनस नहीं करना आपको, करना ऐड है, माइनस मीन्स टू रिवर्स दैट वैल्यू, ठीक हो गया जी। अब फिर आपने क्या किया, इनको पूरे को फिल कर लेना है, पूरे को फिल करके हम देखेंगे कि E इक्वल्स टू 20 + 3 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 गिव्स अस 39, ठीक है। साथ आपने ये 20 ऐड करना है, 14 माइनस करना है, 14 प्लस करना है, 38 माइनस करना है, 8 प्लस करना है, डू इट लाइक एज इट इज़, ठीक है। ये की अवेलेबल होती है आपके पास, 39 20 40 21 40 हमारे पास आंसर आ गया। टोटल मार्क्स हैं 40, ठीक है, 40 में से ही आपने मार्क्स लेने हैं। अब बेसिकली 39 मार्क्स आए, मतलब कि ऑलमोस्ट फुल मार्क्स हैं, तो बंदा जो है वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, ही इज़ एक्सट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपके पास एक्सेप्टेंस के मार्क्स आए 20 मार्क्स मीन्स दैट ही इज़ एन एवरेज पर्सन, ही समटाइम्स एग्री विद द पर्सन, और ही समटाइम्स डू कॉम्प्रोमाइज़ एंड समटाइम्स ही डजंट, ठीक हो गया। तो 20 मीन्स अगर आपके मार्क्स इसमें भी 39 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगला बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है और दूसरों की सिचुएशन में, दूसरों के हालात में एग्री कर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। 40 मार्क्स हैं, आप देख लें 40 में से जितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर तो आपके 20 के राइट साइड पर जा रहे हैं, 20 अबव जा रहे हैं, इट मीन्स के ही इज़ मोर लाइकली टू डू दैट थिंग जिसके मार्क्स हैं, और अगर उससे कम जा रहे हैं, इट मीन्स के वो इस पर्सनालिटी से ऑपोजिट है। तो आपको ये मार्क्स दे दिए गए हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अपने सेकंड स्टेप ही को हम फुलफ़िल कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेप का ही ये पार्ट है, सारा हो गया। अच्छा जी, हमारे पास मार्क्स आ गए, मार्क्स के बाद हमारे पास तीसरा और चौथा स्टेप है, विच इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस आप कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव की बात की जाए तो ये सारा जो प्रोसेस है इनको एडिशन करने का, ये क्वांटिटेटिव है। मज़ीद अगर आप इसको क्वांटिटेटिव वे में शो करना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ इट, बार ग्राफ और वट एवर ग्राफ, इसको आप मज़ीद एडिट कर सकते हैं। आई जस्ट कम्प्लीटली डन दिस लाइक एज इट इज़, ठीक है। मैंने इसमें न्यूरो कॉन्स ओपन मतलब हाफ लिख कर इसको जल्दी में डन किया, बट यू हैव टू मेक इट अ प्रॉपर बार ग्राफ और लाइन ग्राफ और वट एवर यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट योर क्वान्टिटीज़ और नंबर्स, यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। इट्स नॉट अ कंपल्जन कि आपको इसी तरह ड्रॉ करना है। उसके बाद आती है जी बात क्वांटिटेटिव की, क्वालिटेटिव की। क्वालिटी की बात करेंगे तो फिर आप उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस बंदे का टेस्ट हुआ, यहाँ पर बंदा तो नहीं था, मैं ही थी, मैंने कर दिया। एक्सट्रोवर्जन ये थी कि एक्सट्रोवर्जन मेरी है 97% आ रही है, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्जन से पता चला कि बंदा बहुत ज़्यादा लोगों से घिरा है, लोगों को पसंद करता है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सोशल है, हाई मार्क्स आए ना इसमें, इट इंडिकेट्स दैट। फिर एग्रीएबलनेस है, अब इन बातों को आपने नॉर्मल रिटन फॉर्म में डिस्कस करना है। एग्रीएबलनेस है तो इसमें आए हैं जी मेरे ख्याल है 40 समथिंग %, ठीक है, 50% आई गेस आया इसमें। तो 50% में आप कहेंगे कि जी ही 50-50, एट टाइम्स ही एग्रीज और एट टाइम्स ही नेवर, एट टाइम्स ही इज़ वेरी पोलाइट, एट टाइम्स ही इज़ वेरी ब्लंट, ठीक है, इस तरह। उसके बाद आप देख लें एंड पर दिया हुआ है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब इसमें अगर हाई मार्क्स आए हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कितने हैं जी 100 है,
ओपननेस टू एक्सपीरियंस मतलब कि ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, ऑलवेज रेडी टू सीक सम नॉलेज और गेट मोर एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। इन सारी चीज़ों को आप अपनी वर्डिंग में करके लिख देंगे। इतनी सी बात है जिस पर आप लोग परेशान हुए बैठे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये टेस्ट आप कितने भी लोगों पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना इन चीज़ों में बिलीव रखता है और कितना नहीं। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपके लिए वैसे ही एक इंटरेस्टिंग टास्क है। either you have to do this assignment or not, it's just completely normal. तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।